की एक बड़ी खबर और उसके बारे में आपको बता देते हैं जो कि अभी आने वाली है। आरबीआई आज सरकार के लिए डिविडेंड का ऐलान कर सकता है। आरबीआई बोर्ड बैठक के बाद इस डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि इस बार सरकार को बम्पर डिविडेंड मिल पाएगा। पूरी डिटेल्स के साथ हैं आशीष वर्मा। तो आशीष, डिविडेंड का ऐलान संभव लग रहा है आज? कितना बड़ा यहां पर सरकार के लिए बोनस आने वाला है? जी हाँ, एज वी स्पीक इस समय आरबीआई की बोर्ड मीट अंडरवे है और दरअसल इस बोर्ड मीट में सेंट्रल बैंक की FY25 की बैलेंस शीट रिव्यू करी जा रही होगी और डिसाइड किया जाएगा कितना सरप्लस है, यानी कि कितना डिविडेंड है जो सरकार को FY25 में आरबीआई ट्रांसफर करेगी। पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर के जो सरप्लस ट्रांसफर हुए थे, डिविडेंड डोल आउट हुए थे आरबीआई की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर रख दिए मैंने। FY22 वाला 30,000 करोड़ मैंने लाल में इसलिए रखा था क्योंकि पिछले 10 सालों में सबसे लोएस्ट था और पिछले साल FY24 का इन ग्रीन आपको नजर आएगा क्योंकि लास्ट ईयर 2,11,000 करोड़ का जो डिविडेंड ट्रांसफर हुआ था, जो सरप्लस ट्रांसफर हुआ था, हाईएस्ट एवर था। इस बार के लिए जब आरबीआई बातचीत कर रहा होगा, बोर्ड फैसला ले रहा होगा, तो सेंट्रल बैंक के फाइनेंशियल्स तो रोबस्ट रहे, स्ट्रांग रहे। क्यों? क्योंकि डॉलर बेचे गए थे रुपए की वॉलेटिलिटी को संभालने के लिए। दूसरा, सोना जो आरबीआई के पास है, गोल्ड की कीमतों में एक शार्प राइज देखने को मिला है। तीसरा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई होल्ड करता है उसकी प्राइसेस में एप्रिसिएशन हुए। ऐसे में ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं इस बार जब आरबीआई फैसला लेगा तो हो सकता है 2.5 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ का डिविडेंड डोल आउट शायद सरकार को करता हुआ आरबीआई नजर आए और ज्यादातर लोग टिल्ट हो रहे हैं 3 लाख करोड़ की तरफ। अगर वाकई ऐसा हुआ तो पिछले साल के रिकॉर्ड डिविडेंड डोल आउट से 40-45% हायर डोल आउट इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता हुआ शायद आपको नजर आए और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये हेल्प करेगा भारत सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। फिस्कल फ्रंट पे एक बढ़िया कुशन शायद इंडियन गवर्नमेंट को मिलता हुआ नजर आए, इसीलिए वो अनाउंसमेंट बेहद इंपॉर्टेंट आज का। राइट, बेहद इंपॉर्टेंट और बाजार के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये अनाउंसमेंट होता है और जिस लाइन पर आशीष बात कर रहे थे उस लाइन पर आता है तो मंडे को बाजार के लिए एक और बड़ा दिन हो सकता है। तो आज जैसे ही अनाउंसमेंट होगा उसका पूरा लेखा जोखा और क्या इंप्लीकेशन होंगे बाजार के लिए, सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे, तैयार रहिएगा। इधर एक्सपायरी के दिन को लेकर एनएससी और बीएससी के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में बीएससी के एमडी और सीईओ सुंदररामन राममूर्ति ने कहा है कि एक्सपायरी के दिन को लेकर बीएससी की ओर से सेबी को फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी न्यूज है उसको एक बार एड्रेस किया जाए और इस समय जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है जो कल एक चर्चा चल रही थी कि वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या हो रहा है कि क्योंकि अब तक बीएससी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती आई है, एनएससी की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती आई है। कल एक न्यूज आई कि शायद अब इसमें कुछ चेंजेस आए और सेबी एनएससी को ट्यूसडे का अप्रूवल दे दे और बीएससी शायद थर्सडे के लिए मान जाए। आप एक्सचेंजेस के बीच में ऐसी कोई सहमति बनी है क्या कि आप अपनी एक्सपायरी को थर्सडे मूव करेंगे और एनएससी अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे को मूव करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं सेबी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। तो कंसल्टेशन पेपर के लिए सब लोगों से राय विचार विमर्श सब हुआ है। सेबी का सर्कुलर अभी तक आना बाकी है। हमारी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा एप्लीकेशन नहीं गया है, या तो ट्यूसडे रखने का या थर्सडे बदलने का, ऐसा कुछ एप्लीकेशन हमारी तरफ से नहीं गया है। हम जरूर कंसल्टेशन पेपर में हमारा जो राय था वो सेबी को सौंपा है। सेबी का जो भी मीटिंग है उसमें हमारा राय हमने प्रदर्शित किया है। उसके अलावा हमारी तरफ से निजी ओर से हमारे लिए क्या चाहिए करके कोई तो प्रस्ताव पेश नहीं किया है। ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी हमें। तो आप ही कह रहे हैं कि आपके और एनएससी के बीच में अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आप अपनी एक्सपायरी को शिफ्ट कर रहे हैं, अभी आपकी जो मंगलवार की है वही रहने वाली है? जब तक ना सेबी का कानून यह है कि अभी आप रोक के रखो और कुछ नहीं करना है और आगे का जो भी आदेश सेबी से अभी तक पाया नहीं गया है उसके पहले हम क्या कर सकते हैं। नहीं, वो तो खैर फाइनल डिसीजन तो सेबी का होगा,
लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव गया है सर? हमारी तरफ से जो उन्होंने कंसल्टेशन पेपर में लिखा है उसका विचार विमर्श किया है, उससे हमारा राय मांगा है। उन्होंने लिखा है कि ट्यूसडे और थर्सडे होना चाहिए, उसमें आपका क्या राय है? ऐसा जो मुद्दा उसमें पेश किया गया है उसमें हमारा राय हमें देना कर्तव्य है, वो हमने दिया है।